नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस लाइन जो आप लोग ने सुनी है, हमने भी सुनी है। अपने स्कूल टाइम पे लिखा रहता है जगह जगह दीवार में, कर्म ही पूजा है। तो ये कर्म ही पूजा है मतलब कर्म करते रहो भैया, पूजा अपने आप हो जाएगी, अलग से पूजा करने की ज़रूरत नहीं। और बहुत सारे लोगों को ये धारणा भी है या ऐसा मानते भी हों कि कर्म करो जी, कर्म ही पूजा है, अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है, अलग से माला करने की जरूरत नहीं है, अलग से मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, अपने कर्म करो। अगर कर्म छोड़ के अपने अब मंदिर घूम रहे हो, माला कर रहे हो तो बेकार है, कुछ फ़ायदा नहीं है, भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे ऐसी भक्ति से। तो जी कर्म ही पूजा है, मतलब हमने मान लिया कि कर्म ही पूजा है, लेकिन ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, या हमने कभी समझने का प्रयास नहीं किया कि इस लाइन में कितनी सच्चाई है ना। ये लाइन लिखी है किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने भगवत गीता पढ़ी नहीं है। ऊपर से ओवरव्यू देख के बस उसने डिसीजन ले लिया है, उसने निष्कर्ष निकाल लिया कि भैया कर्म करने के लिए कह रहे हैं अर्जुन से भगवान, क्योंकि अर्जुन भी युद्ध नहीं कर रहा था तो भगवान ने उसको प्रवचन दिए, उसको गीता सुनाई और वो युद्ध करने लगा। तो इसका मतलब है कि अपने अपना कर्म करो, यही पूजा है ना। तो अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम समझेंगे कि कर्म ही पूजा है, जैसा भगवत गीता में कहीं भी भगवान ने अर्जुन को नहीं बताया। भगवान ने बताया है कर्म योग, सिर्फ कर्म नहीं, कर्म योग करने के लिए भगवान कहते हैं अर्जुन से। और कर्म योग क्या होता है? कर्म तो हो गया जी कोई भी कार्य, अब योग क्या है? योग का मतलब होता है जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो उसको योग बोलते हैं, मतलब कि मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन योग होता है। योग का भी मिसकॉन्सेप्शन है लोगों में, तो किसी वीडियो के माध्यम से उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो भगवत गीता कर्म योग की बात करती है, ना कि सिर्फ कर्म की, क्योंकि कर्म तो देखो कर ही रहे हैं सब, अच्छे बुरे कैसे भी, है ना। हर कोई तो कर्म कर रहा है, जानवर पेड़ पक्षी पौधे सब तो काम कर्म कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, खड़े हैं बैठे हैं सो रहे हैं चल रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर्म कर रहे हैं। तो ये मतलब सब पूजा हो रही है कहने का मतलब तो नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है, ये पूजा बिल्कुल नहीं है। भगवत गीता में 3 तरह के कर्म बताए हैं, कर्म विकर्म अकर्म। 3 तरह के कर्म इंसान करता है, ठीक है जी। तो कर्म क्या है? कर्म है जो शास्त्रों के विधि विधान के हिसाब से कोई कार्य किया जाता है, उसको कर्म बोलते हैं। इसका फल ये होता है, इसका फल अच्छा भी मिलता है हमें, बुरा भी मिलता है। अच्छा कार्य किया तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कार्य किया तो बुरा फल मिलेगा, है ना। जैसे किसी एक मंशा को लेकर यज्ञ किया जाता है कि ये हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए, तो ये आ जाता है कर्म में। तो वो ये जो यज्ञ होता है वो शास्त्र के हिसाब से उसमें जो मंत्र लिखे हैं उसके मंत्र को उच्चारण होता है यज्ञ में, किसी एक पर्टिकुलर अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए। तो ये आ गया कर्म। अब इसके अच्छे बुरे फल हमें लगते हैं। अब इसके अच्छे बुरे फल हमें जब लगते हैं तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? इसका निष्कर्ष ये निकलता है हमारे अनंत जन्मों में अनंत कर्म फल इकट्ठा हुए हैं, अब उनको भोगने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा है तो वो भी हमें भोगना है, बुरा है तो वो भी हमें भोगना है। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें बार बार जन्म मृत्यु लेना पड़ेगा, इस भौतिक जगत में बार बार आना पड़ेगा, ठीक है जी। ये हो गया कर्म। अब है विकर्म। विकर्म क्या होता है? विकर्म होता है जो कि शास्त्रों के विधि विधानों के एकदम उलट कार्य किया जाता है। मतलब अगर जैसे शास्त्र आपको कहते हैं कि जी पूर्व चलना है लेकिन आप पश्चिम चलोगे, है ना, तो ये कार्य वो लोग करते हैं जो मतलब शैतानी प्रवृत्ति वाले हैं, दैत्य प्रवृत्ति वाले हैं, मतलब तामसिक गुण वाले हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है आपका पतन हो जाता है, आप निम्न योनियों में जाते हो, आप नरक को जाते हो, है ना, कुत्ते बिल्ली आप अगले जन्म में बन जाओगे। तो ये इनको अच्छी बात बोलो तो समझ नहीं आती, इनको मतलब बुरे में ही इनको इंटरेस्ट आता है। तो ये इस तरह के लोग विकर्म करते हैं, इसका फल ये होता है। अब आ गया जी अकर्म, तीसरा। अकर्म फाइनल डिसीजन भगवान बताते हैं अकर्म करने के लिए अर्जुन को। अब जी अकर्म कब होगा? कर्म तो कुछ ना कुछ होता ही है, या गलत कर्म या सही कर्म। इसके अलावा तीसरी क्या चीज़ ये अकर्म है? ये क्या चीज़ होता है? अकर्म जब हो जाता है जब कर्म को हम बिना फल की इच्छा से करते हैं, मतलब उसके, अब ये बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात लगती है कि बिना फल की इच्छा के कोई कर्म कैसे करेगा,
कि उसको मोटिवेशन कैसे मिलेगा फिर उस कर्म में, अगर वो बिना फल की इच्छा के करेगा, है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, जो कर्म फल होता है उसको हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। जैसे भगवान अर्जुन से बोलते भी हैं कि मां मनुस्मर युद्ध च, मतलब तुम युद्ध करो लेकिन मेरा स्मरण निरंतर करते रहो। तो इससे क्या होगा, अर्जुन को उन इतने सारे लोगों को मारने का पाप फल नहीं लगेगा। अब अर्जुन ने इतने सारे लोग युद्ध में मारे तो उसको क्या पाप लगा उनका? नहीं, उसको बिल्कुल भी पाप नहीं लगा, क्योंकि वो भगवान की इच्छा से उसने किया, है ना। तो भगवान जो हमें आदेश दे रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम कर्म करते हैं और उसके फल भगवान को अर्पित करते हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, तो उससे फिर क्या होगा, हमें कर्म फल नहीं लगेगा। तो ये हो जाएगा अकर्म, और ये एक्चुअल में हमारी पूजा हो जाएगी। समझ रहे हैं, भगवान के लिए अगर हम कोई कर्म करेंगे तो वो अकर्म की श्रेणी में आता है और वो पूजा की श्रेणी में आता है। अगर उन दीवारों पर कर्म ही पूजा की है जगह की लगा के सामने आ और लगाना चाहिए, तो कायदे में वो सेंटेंस सही हो जाएगा, वो लाइन सही हो जाएगी, अकर्म ही पूजा है या कर्म योग ही पूजा है। ये अगर लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये कर्म योग हो जाता है, ये मतलब भगवान की इच्छा से किया गया कर्म कर्म योग होता है या अकर्म होता है, बिना फल की इच्छा से। फल की इच्छा हमें नहीं करनी है। तो ये भगवत गीता में बताया। और फाइनल जो भगवान कर्मयोग भी बताते हैं अर्जुन को, विकर्म भी बताते हैं, सारा सब कुछ बताते हैं, लेकिन फाइनल उसको ये बताते हैं कि अर्जुन तुम अकर्म करो, कर्म योग करो, मेरी इच्छा से मैं जो बोलता हूँ वो करो, बस। लाभ हानि जय पराजय सब अपने दिमाग से निकाल दो, तो फिर वो पूजा में काउंट हो सकता है ना, भगवान की वो सेवा में आ जाएगा फिर। तो ये है जो एक्चुअल भगवत गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से कर्म है ना। ये अपने हिसाब से लिख दिया कर्म ही पूजा है। कर्म तो सब कर रहे हैं, गधे भी तो कर रहे हैं कर्म, पूजा हो रही है उनकी भी, है ना। तो फिर गधे में और हमारे में तो कोई अंतर नहीं, हम भी अगर गधे जैसे कार्य करते रहेंगे तो, है ना। तो मनुष्य जीवन सिर्फ गधे जैसे कार्य करने के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। अगर हार्ड वर्क आप, जो मैंने लास्ट मेरा जो टॉपिक था, ये आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीज़ों के लिए आप सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हो तो आप गधे की श्रेणी में आप हो, पशु तुल्य हो, आप पशु से उच्च नहीं हो, है ना। तो हमें भगवान के लिए कर्म करना है, अकर्म करना है, कर्म योग करना है, तब ये पूजा में काउंट होगा। होपफुली आप समझे होंगे। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई कुछ भी आपको समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज में, कमेंट में, मुझे कॉल करके, है ना। धन्यवाद, थैंक यू।